जी दोस्तों, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 2 है, यानी ये दूसरा हिस्सा है। और जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो फिर पता चलेगा कि अगर मज़ीद हमने बताना है तो फिर पार्ट 3 भी शुरू कर देंगे। बहरहाल अगर आपने पिछली हमारी वीडियो देखी है पार्ट 1 तो फिर आपको सही समझ आएगा कि स्टेबलाइज़र में हमने किस तरह से काम करना होता है और कितने तरीके होते हैं, इसकी रिवाइंडिंग किस तरह की जाती है, कनेक्शन किस तरह, तो वो सारा आपको समझ आएगा। तो अभी जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सिंगल मेन चेंज है इसके रिले के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। जी दोस्तों, ये दो जो कनेक्शन आपने रिले के मिलाए हैं इनको हम क्या करेंगे जी, ये 220 के साथ हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन 220 के साथ मिल गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हमने 220 वोल्ट इन करना है जी। ठीक है, और यहाँ से हमने आउट लेना है। ठीक है, ये पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव तो इधर आ गया, ये कॉमन होता है। अब क्या होगा जी, अब हमारा ये जो है ये वाला, ये देखें, ये मिल जाएगा सेंटर में, ये मिल जाएगा इस सेंटर में। ठीक है, 250 को हम यहाँ मिला लेंगे, ये 290 को यहाँ मिला लेंगे, 340 को यहाँ मिला लेंगे। तो उम्मीद है आपको कनेक्शन समझ आ गए होंगे। ठीक है, जैसे ही ये ऑन होगा इस यहाँ पर, तो ये वोल्टेज आ जाएंगे इसके सेंटर कॉमन पर। फिर जैसे ये ऑन हो जाएगा तो ये इधर से मिल जाएगा, फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सिंगल मेन चेंज जो है ये काम करेगा। और मैं आपको इधर लिख कर दिखा देता हूँ ऑन ऑफ, ताकि आप भूलें नहीं। ये ऑन है और ये ऑन है साइड है, ये ऑन साइड है, इसकी भी ये ऑन साइड है। ठीक है, रिले के ये ऑन है और दूसरी जो इसके सामने वाली होती है वो ऑफ साइड होती है। तो ये हमने सिंगल मेन चेंज का आपको बता दिया। दोस्तों, ये स्टेबलाइज़र का जो सिंपल सर्किट होता है जिसमें 220 के ऊपर स्टेप होते हैं, उनके मैं रिले कनेक्शन जो है आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से आपने कनेक्शन करने हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप लगाएंगे आईसी वाला सर्किट, आईसी सर्किट 4 रिले वाला। ठीक है, ये यही सर्किट है जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था। ठीक है, ये सर्किट आप लगाएंगे। इस सर्किट में ये होता है कि जैसे ही आप इसको वोल्टेज देते हैं, इस सर्किट को वोल्टेज यहाँ पर मिलते हैं। ये देखें जी, AC 16 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जैसे ही वोल्ट देंगे इसमें तमाम रिले जो है वो ऑन हो जाएंगे। और फिर एक एक रिले, जैसे बिजली कम होती जाएगी एक एक रिले ऑफ होगा और इससे वोल्टेज जो हैं वो बराबर होंगे, यानी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इसमें सारे रिले पहले ऑन हो जाने हैं और जैसे बिजली लो होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो एक एक रिले जो है वो ऑफ होता जाएगा और ये सर्किट जो है काम करता रहेगा और बिजली को बराबर करेगा, यानी 220 आउटपुट देगा। तो इसमें यह है कि आपने जो वापडा से 220 आ रही है वो यहाँ पर देनी है। ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, ये 220 वोल्ट इन। ठीक है, और क्योंकि अब जब हम इसको सर्किट को वोल्टेज देंगे तो ये सारे रिले ऑन हो जाएंगे, यानी ये जो कॉमन है ये इसके साथ मिला होगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आउट होगा, 220 वोल्ट आउट। ठीक है, हम ये आउट हो गया। ये हो गया जो हमारा वापडा से 220 आ रहा है वो यहाँ पर इन होगा। और ये जो ट्रांसफार्मर वाले हमने 220 वाली लूप निकाली थी ये भी हमने यहाँ पर टच कर देनी है। इतने तक आपको बात समझ आ गई। अब ये मैं सारों का ये निशान बना रहा हूँ रिले का। ये नीचे वाला जो है ये कॉमन है। ठीक है, नीचे वाला सब रिले का ये कॉमन है।
ठीक है। और ये इसकी ऑन पोजीशन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑन, और ये ऑफ़ है, OFF, ठीक है। ये ऑफ़ और ये ऑन, ठीक है जी। ये सारे रिलेयों का यही तरीका होता है। अच्छा, और ये जो ऑन ऑफ वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, रिले का जो कनेक्शन वाली साइड है वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो फिर इस तरह से ऑन ऑफ वाला वो आपको पता चलेगा। कनेक्शन वाली साइड रिले की वो अपनी तरफ आपने रखनी है, ठीक है। ये नीचे वाले सारे कॉमन हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, इसका जो ऑफ़ है, ऑफ़ पोजीशन है, इसको आपने इस कॉमन के साथ मिला देना है। इसकी जो ऑफ़ पोजीशन है इसको भी आपने इस कॉमन के साथ मिला देना है, और ये जो है ऑफ़ पोजीशन इसको भी इस कॉमन के साथ मिला देना है। मिला देने का मकसद ये है कि अगर सर्किट में पहले से मिले हुए हैं तो फिर तो मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर ये नहीं मिले हुए तो इनको आपने फिर मिलाना इसी तरह से ही है जैसे मैंने ये मिला दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास आप देखें 1 2 3 और 4 लूप जो हैं हमारे पास बकाए हैं। तो ये क्या करेंगे जी, हम ये 250 वाली हम इस पर लगा देंगे, ये 290 वाली हम इधर लगा लेंगे, ठीक है। और अब 2 बच गए, तो ये 340 वोल्ट वाली ये हम इधर लगा देंगे, और ये जो 400 वोल्ट वाली है ये इधर लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा जो सिंपल रिवाइंडिंग है जिसमें लूपें 220 से ऊपर निकली हुई हैं, उसके कनेक्शन इस तरह से होते हैं। ये देखें जी, ये इन है, ये आउट है, और ये 0 वोल्ट जो लिखा हुआ है ना, ये हमारा न्यूट्रल है, और ये कॉमन रहेगा, यानी इन भी यही होगा, आउट भी यही होगा। बाकी ये 14 वोल्ट या 15 वोल्ट जो आपने बना इधर अलहदा रिवाइंडिंग की होगी, ये आप सर्किट को वोल्ट देंगे, ठीक है। IC सर्किट लगाना है और ट्रांजिस्टर वाला नहीं लगाना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर वाला जो सर्किट है वो किधर लगता है। तो ये इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपको समझाते हैं जी दोस्तों। अब मैं आपको ये जो स्टेबलाइज़र के रेगुलेटर टाइप रिवाइंडिंग है उसमें रिले के कनेक्शन किस तरह होते हैं ये आपको मैं बताता हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ना, ये हैं रेगुलेटर टाइप रिवाइंडिंग, ठीक है। ये क्यों की जाती है रिवाइंडिंग, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा आपको याद दहानी करा दूँ कि इसमें तार कम लगती है, क्योंकि टोटल रिवाइंडिंग देखें जी 220 वोल्ट है। जितने आप ये अच्छे कंपनियों के बनने हुए स्टेबलाइज़र देखते हैं, और वो आगे लिखते हैं कि इसमें 99% कॉपर है, प्योर कॉपर है, और गारंटी है कॉपर की। वो इसलिए कहते हैं कि उसमें कॉपर लगती ही थोड़ी है, क्योंकि टोटल रिवाइंडिंग इसकी 220 वोल्ट है।